में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें हम इनकी हेडक्वार्टर और इनके अध्यक्ष कौन है या आप कह सकते हैं इनके सचिव कौन है, साथ ही साथ इनके कितने सदस्य हैं, इनके ऑर्गन्स क्या क्या हैं और इनसे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनको पूरे विस्तृत विवरण के साथ जानेंगे, जो कि आपके जेपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यह यूपीएससी या सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सारी चीज़ों को पूरे विस्तृत विवरण के साथ बताने वाले हैं, जहां से आपको हमेशा हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर आपको हेडक्वार्टर या फिर इनकी स्थापना पूछती है और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे सार्क हो गए या फिर G7 हो गए, ऐसे कुछ कुछ संगठन हैं जिनसे पूछा जाता है कि इनके सदस्य कौन कौन है। तो इन सारी बातों को हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। नाउ आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो 19 सितंबर को 7 जेपीएससी होने वाला है, उसके फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन 12:30 बजे मेरे द्वारा और सेकंड पेपर का सॉल्यूशन रंजीत सर के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप उसे जरूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके आंसर्स कितने सही हुए और कितने आपने गलत किए। नाउ एक और चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा जैसे ही 19 सितंबर का एग्ज़ाम हो जाएगा जेपीएससी का, उसके बाद हमारे द्वारा एक ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप कंपटीशन चलाया जाएगा, जिसमें कि 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कि आपको फर्स्ट लाने वाले को 75 रुपये, सेकेंड को 50 रुपये और थर्ड को 25 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही इसमें सब्जेक्ट 2 मैथ के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 2 क्वेश्चन होंगे, साथ ही यहाँ पे इंडियन और झारखंड जीएस और जीके के 2-2 क्वेश्चन होंगे, मतलब 4 क्वेश्चन हो जाएंगे और हिंदी के 2 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आपको विद इन 30 मिनट्स के अंदर आपको वहाँ पे पब्लिश कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा ना। उसके सॉल्यूशन को हम अपने जो हमारा S4G ऐप है उस पर पब्लिश किया जाएगा, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी इसे पब्लिश किया जाएगा और उसके सॉल्यूशन का PDF आपको टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। नाउ नोटिस कीजिएगा कि मैंने पेड व्हाट्सएप ग्रुप बोला है, तो वहाँ पे मिलेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलेगा। नाउ हम अब देखते हैं कि हमारा सबसे पहला जो संगठन है वह सार्क है। सार्क का फुल फॉर्म हम सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी स्थापना सबसे पहले 1985 में हुई। इसके जो मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे याद रखना है। साथ ही इसके महासचिव जो है से अमजद हुसैन बी सयाल है, इसको भी आपको याद रखना है। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है कि ये जो है सो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो इनके सदस्य हैं मतलब जो इनके अध्यक्ष हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। नाउ हम देखते हैं कि इनके कितने सदस्य हैं। तो इनके 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य में आपको याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक है, सिर्फ चाइना को हटा देना है, छोटी आंख वालों को यहाँ से हटा देना है। बाकी उसके अलावे भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सभी इसके सदस्य हो जाएंगे। सबसे पहले हम सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे तो मालदीव, उसके ऊपर थोड़े से आएंगे तो श्रीलंका हो जाएगा, और श्रीलंका से जैसे ही हम ऊपर आएंगे तो भारत हो जाएगा, और भारत के जैसे ही हम पश्चिम में जाएंगे तो आपको वहाँ पे पाकिस्तान मिलेगा, और पाकिस्तान से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान मिलेगा। रिलेट कर पा रहे हैं ना, मैं जो सी चीज़ें बोल रहा हूँ वो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। नाउ अब उसके बाद हम जैसे ही हिमालय के नीचे आएंगे तो वहाँ पे नेपाल मिल जाएगा, और उसके बगल में आपको भूटान मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ म्यांमार को यहाँ पे नहीं इंक्लूड करना है, म्यांमार और छोटी आंख वालों को नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 8 देश हो जाएंगे। नाउ इसकी सबसे पहली बैठक जो पहली बैठक हुई थी 1985 में हुई थी, तो आपको नोट करना है कि इसकी सबसे पहली बैठक 1985 में हुई थी, ठीक है। यह आपके ढाका में हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है से 19 नंबर का जो बैठक हुआ था वो 2016 इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था, और 2021 में जो बैठक 20 नंबर की हुई वो श्रीलंका में हुई। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। सार्क से जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो सारी बातें आपको याद रखनी है। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सारे देश है तो सार्क के सदस्य हैं, तो इसका जितने भी सदस्य हैं उनके बारे में मैंने आपको सारे बातें बता दी हैं। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं आसियान। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका हिंदी में मतलब हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। हालांकि आपको हर एक पेपर में आपको इंग्लिश में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो आप इसे इंग्लिश में ही ज़्यादातर याद रखें। नाउ अब हम देखते हैं कि इसकी स्थापना 1967 में की गई थी नाउ, और इसका मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वहाँ पे मैं आपको बताता चलूँगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो यहाँ पे ये इनके जो प्रेसिडेंट है उनका ज़्यादा क्वेश्चन कभी जल्दी पूछा नहीं जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आप याद रख सकते हैं। लेम जोक हाय हैं जो कि ब्रुनोई से बिलोंग करते हैं, ब्रुनोई एक कंट्री है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। ना इसके सदस्य 10 सदस्य हो जाएंगे। इसमें आपका इंडिया नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया नहीं आएगा। यहाँ पे जो जो सदस्य हैं इनके, उनके बारे में मैं बताता चलूँ। म्यांमार है, वियतनाम है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है और कम्बोडिया है, साथ ही मलेशिया, सिंगापुर, लाओस और ब्रुनोई है। तो ये सारे देश आसियान के सदस्य हैं। तो यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं कि ये सारे वो देश हैं जो आसियान के सदस्य हैं, तो इसको भी याद रखना है। यहाँ से आपको मैं बता दूँ कि ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहले कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसके सदस्य कौन कौन है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट संगठन पे चलते हैं, देखते हैं। आइए देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, जिसका हिंदी में मतलब होता है एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। हालांकि बहुत बार पूछा जाता है, और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके महासचिव, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, मत्सुगो अस्कावासा, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि उप सचिव जो कि भारत के हैं उसमें अशोक लवासा नाम है उनका, तो ये भी आपको याद रखना है। उप महासचिव ADB के कौन है, तो अशोक लवासा हैं। ना इसके सदस्य 68 देश हो जाएंगे इंक्लूडिंग इंडिया। जहाँ पे इंडिया नहीं सदस्य होगा मैं बताता चलूंगा कि इंडिया इसका सदस्य नहीं है, और जहाँ पे इंडिया इसका सदस्य होगा वहाँ पे भी मैं बताता चलूंगा। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि इसकी पहली बैठक आपको 1968 में हुई थी, तो 1968 में यह मनीला में हुई थी, ठीक है। और अभी 53 नंबर की जो बैठक हुई 2020 में, वो वर्चुअल मीटिंग के साथ हुई, तो कहीं भी इसका कोई एक जगह पे नहीं हुआ। सारे जो जितने भी कंट्री हैं इसके, वो सभी अपने वर्चुअल माध्यम से, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से सभी लोगों ने इसका मीटिंग किया। और जो 54 नंबर का 2021 में, वो तिबलिसी जॉर्जिया में हुआ है। नाउ अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। AIIB का इसका हो जाएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको जान लीजिए। इसकी स्थापना 2016 में हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है बीजिंग चीन में है, और साथ ही इसके जो महासचिव है जिन लिंक्विन, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसका ऑब्वियसली बात है कि इसके जो हेडक्वार्टर है चाइना में है, तो वहाँ से ही बिलोंग करेंगे। और इसके सदस्य है 103 देश हो जाएंगे, इसमें भारत भी इंक्लूड है, ठीक है। और इसकी पहली बैठक 2016 बीजिंग में हुई थी, क्योंकि इसकी स्थापना भी वहीं पे हुई थी, तो इसकी पहली बैठक वहीं पे हुई। और 5th नंबर की जो बैठक हुई वो बीजिंग में हुई, और जो 6 नंबर की हुई वो दुबई UAE में हुई है। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट जो कि संगठन, उसके बारे में जानते हैं। अपेक का मतलब होता है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, साथ ही इसका मुख्यालय सिंगापुर में है, और इसके महासचिव मोइनुद्दीन यासीन है, जिनका कंट्री मलेशिया से बिलोंग करते हैं। साथ ही इनके इसमें सदस्य 21 सदस्य हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भारत इंक्लूड नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पे भारत जिसका सदस्य नहीं होगा वहाँ पे मैं बताता चलूंगा, तो आपको ये भी याद रखना है क्या इसका भारत सदस्य है या नहीं, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते चले, साथ ही साथ आपको मैंने बता ही दिया कि इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो और हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं 99 रुपीज़ देकर, ठीक है। यहाँ पे आप सदस्य देख सकते हैं कि ये वो सारे सदस्य हैं जो कि अपेक के सदस्य हैं, ठीक है। आइए क्योंकि इसमें पैसिफिक नाम आ रहा है, तो ये पैसिफिक के जितने भी अगल बगल के कंट्री हैं वो सारे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पैसिफिक ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन के जितने भी कंट्री हैं यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं, ये वो सारे कंट्री इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। नाउ अब नेक्स्ट पे आते हैं। एससीओ संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह आपका, अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, और इसकी मुख्यालय बीजिंग चीन में है, और इसके महासचिव हो जाएंगे व्लादिमीर नॉर्वे। व्लादिमीर, एक मिनट यहाँ पे आपको याद रखना है, रसिया वाले नहीं हो जाएंगे, यहाँ पे व्लादिमीर नॉर्वे है, ठीक है, जो कि उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इनके 8 सदस्य हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको 8 सदस्य आए, जहाँ पे कम सदस्य होंगे 10, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 सदस्य होंगे, वहाँ पे आपको नाम याद रखना है कि इसके कौन कौन सदस्य हैं। यहाँ पे इंडिया इसका सदस्य है, तो मैं इसके बारे में बताता चलूँ। सबसे पहला चाइना हो जाएगा, फिर रसिया हो जाएगा, फिर किर्गिस्तान हो जाएगा, उसके बाद तजिकिस्तान हो जाएगा, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, फिर इंडिया और पाकिस्तान। इसमें जिसमें भी तान है हमारे पूरे देश में वो सारे हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारे जो छोटी आंख वाले हैं वो भी हो जाएंगे।
साथ ही साथ हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो भी हो जाएगा, और एक जो कि सोवियत संघ हो, बहुत बड़ा देश है भारत पूरे विश्व का, वो भी हो जाएगा। ठीक है, और इसकी पहली मीटिंग 2001 में शंघाई में हुई थी, और इसकी 20 नंबर की मीटिंग जो हुई थी वो 2020 रशिया में हुई थी। यह एनुअली होने वाला है, तो जैसे जैसे साल चलेगा वैसे वैसे इसकी मीटिंग होगी, तो आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 21 नंबर वाला 2021 में दुशांबे में हुई थी, जो कि तजाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से क्लियर हो गए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स। अब ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे नाम से ही पता चलता है, बी से ब्राज़ील हो जाएगा, आर से रसिया हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, सी से चाइना हो जाएगा, और एस से दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। तो ये पिछले बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, और रेलवे में भी पूछा गया था कि एस का मतलब क्या होता है, मतलब, या फिर एक और तरीका से पूछा गया था कि ब्रिक्स में सबसे लास्ट में जुटने वाला सदस्य कौन सा है, तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। नाउ इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, और इसका कोई मुख्यालय नहीं है, ना ही इसके कोई महासचिव होते हैं। इसके प्रेसिडेंट उस समय होते हैं जिस देश में इसकी बैठक होती है, वही इसका अध्यक्षता करता है। ठीक है, और इसकी पहली बैठक 2009 में रूस में हुई थी, और 12 नंबर वाली भी 2020 की रूस में ही हुई थी, और अभी जो हो रहा है वो भारत में हुआ है, अभी कुछ ही दिन पहले इसकी समापन हुई थी। अब देखिए, हालांकि बहुत लोग ये बातें अलग से बता देते हैं, लेकिन ब्रिक्स देशों का ही एक बैंक है एनडीबी, जिसे आप एनडीबी के नाम से जानते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसी के लिए इसका स्थापना 2015 में की गई थी, और इसकी स्थापना शंघाई चाइना में है, और इसके चेयरमैन मार्कोस ट्राइजो, जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं, वो हो जाएंगे। तो ये बातें आपको याद रखनी है, खासकर ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये चीज़ भी याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका से जो लास्ट वाला देश है वो दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिम्स्टेक के बारे में। अब बिम्स्टेक के बारे में, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। इतना बड़ा फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है, हमेशा याद रखना है कि जहाँ ज़्यादा बड़ा फुल फॉर्म हो गया वो आपको कभी भी नहीं पूछा जाएगा। नाउ इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में हो जाएगा, और इसके अध्यक्ष सईदुल इस्लाम, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, वो हो जाएंगे, और इसके सदस्य 7 सदस्य हो जाएंगे। अब 7 सदस्य है तो ये भी आपको याद रखना ही है। तो इसमें सदस्य में हो जाएंगे बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये सारे इसके सदस्य हो जाएंगे। इसकी पहली बैठक 2004 में बैंकॉक में की गई थी, और 4th नंबर की जो बैठक हुई 2018 में, वो भी बैंकॉक में हुई, और 5th नंबर की जो 2020 में हुई वो कोलंबो श्रीलंका में हुई थी। तो ये सारे आपको बातें याद रखनी है, हालांकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका सिर्फ स्थापना और इसका मुख्यालय के बारे में पूछा जाएगा। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं G7। अब G7 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा ही याद रखना है। तो इसमें देखते हैं कि ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड नेशन। G7 का मतलब होता है वो सारे देश जो कि डेवलप्ड हो चुके हैं, ठीक है, विकसित देशों का यह संघ है। तो इसका स्थापना के बारे में कुछ कहीं पे सही से बताया नहीं गया है, ना ही इसके बारे में आपको इससे पूछा जाएगा, और मुख्यालय भी नहीं है इसका, ना ही इसके महासचिव होते हैं। इन देशों में क्या होता है कि जिस समय जहाँ पे बैठक हो रही है वही उसकी अध्यक्षता करता है, तो उस समय उसका वह प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, इसके 7 सदस्य हो जाएंगे, अमेरिका, यूके और फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा, ये आपके 7 देश हो जाएंगे। ये आपको हमेशा ही याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि G7 के कितने सदस्य हैं। कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन सा 4 ऑप्शन दे देगा, और पूछेगा कि इसमें से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है। तो आपको 7 तो याद रहेंगे, तभी तो आप वहाँ से जवाब दे पाएंगे। तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखनी है, कंट्री के सारे का नाम। इसकी पहली बैठक 1975 पेरिस में की गई थी, और 46 नंबर वाली 2020 अमेरिका में, और 47 नंबर वाली 2021 यूके, और 48 नंबर वाली जर्मनी में। नाउ अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ये सारे आपको देश हो जाएंगे जो कि G7 के कंट्री के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जापान भी है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में है G20। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन। वो दोनों इसमें आएंगे जो कि डेवलप्ड भी हैं और विकासशील भी हैं, ठीक है, वो सारे G20 में आ जाएंगे। इसकी स्थापना, मुख्यालय और महासचिव इसके नहीं हैं, ठीक है। अब इसके 20 सदस्य हो जाएंगे, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि G20 20 देशों का संगठन। इसमें भारत भी है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे भारत भी है। इसकी पहली बैठक 2008 वाशिंगटन DC अमेरिका में हुई थी,
और इसका 11वें नंबर वाला 2020 सऊदी अरब में, और 12 नंबर वाली 2021 इटली में, 2022 इंडोनेशिया में। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको हमेशा ही पूछा जा रहा है हर एक एग्जाम में, आने वाले 2023 तक पूछा जाएगा जब तक इसका बैठक नहीं हो जाए, और उसके बाद भी पूछा जाएगा कि पहले बैठक कहाँ हुई थी, तो ये 2023 14 नंबर वाली भारत में होगी। ठीक है, यहाँ पे आप सारे देश के देख सकते हैं, वो सारे ये देश हैं जो कि G20 के सदस्य हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बारे में, WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ बता रखा है, जिसमें मैंने GI टैग के बारे में बताया है। GI टैग जिसमें मैंने बताया है कि झारखंड को 2 GI टैग मिला है, सोहराई और खोबर। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ट्रिप्स क्या होता है, भारत में कौन GI टैग प्रोवाइड करता है, वो सारी बातें मैंने इसमें बता रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा। अब यहाँ पे देखिए जिनेवा आया है, जिनेवा में बहुत सारे संगठन हैं, तो आपको सारे चीज़ जब नोट्स बनाइएगा तो जिनेवा वाले एक जगह लिखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अध्यक्ष इसके हो जाएंगे ओकांजो इवाला, ठीक है, जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं, और इसके सदस्य 164 देश हो जाएंगे, और इसका पुराना नाम गैट्स है। इसके बारे में भी मैंने बता रखा है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। नाउ अब हम देखते हैं दूसरा, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अब 7 अप्रैल यहाँ पे आई है, तो मैं बता दूं कि 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, और इसके जो मुख्यालय हो जाएगा वो जिनेवा में हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष टेड्रोस अंकल हो जाएंगे, और साथ ही साथ इसके सदस्य जो हो जाएंगे 194 देश हो जाएंगे। ठीक है, नाउ इसके बारे में इतनी सारी बातें थी जो कि मैंने आपको बता दिया। पहले इसके जो डायरेक्टर थे, वो मतलब हेड थे, एग्जीक्यूटिव हेड जो भारत से थे, वो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन थे। अभी वो हट गए हैं, अभी दूसरा कोई बन गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं FAO। अब देखिए खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी, FAO हो जाए या WFP हो जाए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको रोम में देखने को मिलेगी। तो आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन जैसे ही आए कि खाद्य वाली चीज़ें के बारे में, तो आपको दिमाग में घूमना चाहिए रोम। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये दोनों के हेडक्वार्टर आपको रोम में देखने को मिलेंगे। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। साथ ही साथ इसके महासचिव के बारे में कुछ खास नहीं है, कुछ चाइना से बिलोंग करते हैं, उनके नाम ही कुछ अजीब होते हैं, तो याद भी नहीं रखना है। साथ ही साथ इसके सदस्य 197 देश हो जाएंगे, और 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नाटो, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। नाटो का हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके स्थापना 1949 में की गई थी। इसके अध्यक्ष जेन्से अंकल हो जाएंगे, और साथ ही साथ इसके जो सदस्य 30 देश हो जाएंगे। अब इसमें इंडिया नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नॉर्थ अटलांटिक के देश आ जाएंगे। जितने भी अटलांटिक के नॉर्थ में जितने भी कंट्री है, वो सारे देश इसमें आ जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे देखते हैं ILO, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 1919 1 मई को हुई थी। अब 1 मई को विश्व लेबर डे मनाया जाता है, मतलब इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष गाय राइडर हो जाएंगे, जो कि UK से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ इसके 187 देश सदस्य हो जाएंगे, और ये रेलवे में आया था क्वेश्चन। ठीक है, ये रेलवे में 4th फेज में पूछा गया था यह क्वेश्चन कि किस व्यापार संगठन को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो वहाँ पे ऑप्शन में 4 दिए गए थे, जिनमें से ये था, तो इसे सम्मानित किया गया था 1969 में। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओपेक यहाँ से देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब नाम से ही पता चल जाता है कि पेट्रोलियम वाले देश यहाँ पे आएंगे। तो आपको याद रखना है कि इसमें कभी भी भारत नहीं आएगा, क्योंकि भारत कहाँ से उत्पादन करेगा पेट्रोल का? भारत के पास पेट्रोल थोड़ी है, सिर्फ आपको मुंबई में देखने को वहाँ पे मिलता है, वहाँ इसके अलावा कहीं भी नहीं है। तो इसके इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, और इसके अध्यक्ष मोहम्मद बार किंडो हो जाएंगे, जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ इसके 13 सदस्य हो जाएंगे, भारत सदस्य नहीं होगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं। नाउ नेक्स्ट IMF। अब IMF आया है
तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हिंदी मतलब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसके लिए सबसे पहले बिल लाया गया था 1944 में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूएसए में है, ठीक है। साथ ही साथ इसके सदस्य 190 देश हो जाएंगे। इसकी हेड क्रिस्टियानो जॉर्जिया हो जाएगी, जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करती है। साथ ही साथ इसके 190 देश सदस्य हैं, जिनमें कि आपको 190 नंबर का जो कि हाल फिलहाल में जुड़ा है उसको एंडोरा हो जाएगा, जो कि पूछा जाता है कि IMF में नया सदस्य कौन सा जुड़ा है। तो नेक्स्ट है, देखते हैं कि यहाँ पे इसके मुख्य सलाहकार गीता गोपीनाथ है, जो कि भारत से बिलोंग करती हैं। और साथ ही साथ इसमें SDR मुद्रा होती है, जिसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोला जाता है, जिसमें डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, यान, जिसे आप रेनबी के नाम से भी जानते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि चाइना का करेंसी का नाम क्या है, तो रेनबी, ठीक है। नाउ आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड बैंक। अब ये मैं बता दूं कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों जुड़वा बांध है। इसको बोला जाता है कि विश्व में किन दो बैंकों को जुड़वा बांध बोला जाता है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक को, ठीक है। इसके बारे में आप जानते हैं कि इसका स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। IMF का और वर्ल्ड बैंक का दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसके अध्यक्ष डेविड माल्पास हो जाएंगे, ठीक है। और इसके चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर अंशुलकांत हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि इसका पुराना नाम IBRD है, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके सदस्य 189 हो जाएंगे और इसमें 189 नंबर का जुटने वाला नेहरू हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका यूरोपियन यूनियन। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। साथ ही साथ इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका एक तो पहला नाटो का और दूसरा यूरोपियन यूनियन का, दोनों का हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलेगा। और इसमें भारत इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूरोप के कंट्री के देश के बारे में बता रहा है, ठीक है। और इसके 27 देश सदस्य हो जाएंगे। और इसका जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, इसके लिए एक बैंक बनाया गया है जिसका नाम है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक है। और इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे इसके अध्यक्ष क्रिस्टियानो हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं जाननी है, बहुत ही छोटी सी बातें हैं, तो आपको मैं बताता चलूँ। विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, इसका स्थापना 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलोगनी स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है। नाउ अब स्विट्जरलैंड में बहुत सारे जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिनेवा में तो WTO अभी तक मैंने बताया है और WHO का, और कोलोगनी जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पे आपको WEF का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष क्लास M हो जाएंगे, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नाउ अब हम जानेंगे UN के बारे में, यूनाइटेड नेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है पूरी डिटेल के साथ कि इसकी स्थापना कब हुई, सिर्फ यहाँ पे ईयर नहीं, पूरी बात। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में है। और साथ ही साथ इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा, जो कि इनका कार्यकाल 2017 से था। अब इनका कार्यकाल फिर 2 साल के लिए अभी बढ़ गया है। नाउ इसके उप महासचिव अब्दुल्ला J मोहम्मद हो जाएंगे, ठीक है। और इसके सदस्य 193 देश हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें नया जो सदस्य जुड़ा है वो है दक्षिण सूडान, जो कि साउथ सूडान के नाम से जिसे जाना जाता है। साथ ही में इसमें आधिकारिक रूप से जो भाषा है, इसमें हिंदी इंक्लूड नहीं है। इसमें आपको अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी, स्पेनिश देखने को मिलते हैं। ये सारी भाषाएं इसमें यूज की जाती हैं। आप सभी मुझे कमेंट करके आंसर में बताएं कि UN में सबसे पहले कौन से वो भारतीय थे जिन्होंने हिंदी में वहाँ पे भाषण अपना दिया था। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसके 6 ऑर्गन्स हो जाएंगे। तो उन सारे ऑर्गन्स के बारे में हम जानेंगे, जिनमें कि आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो जाएगा, जिसका एनुअल मीटिंग हमेशा किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में देखने मिलता है। जहाँ पे UN शब्द आएगा, यूनाइटेड नेशन, वो सारे हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने मिलेंगे। उसके अलावा कुछ है, जो उनमें से 2-3 है, उनका हेडक्वार्टर कहीं नैरोबी, किसी का वियना, ये सारे जगह पे देखने को मिलेंगे। तो मैं वो सारी बातें अब मैं बताता हूँ। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहला है UNDP विश्व राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष अचिन
स्टीनर हो जाएंगे जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं और इसके 177 सदस्य हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट पे देखते हैं UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 में की गई थी और 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में देखने को मिलता है और इसके अध्यक्ष एंगर एडरसन हो जाएंगे जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसका हेडक्वार्टर आपको वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलता है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। 1966 में और किसकी की गई थी? तो ADB की गई थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष ली यांग हो जाएंगे जो कि चीन से बिलोंग करते हैं और इसके सदस्य 193 देश हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट फिर देखते हैं UNWTO। अब यहाँ पे WTO सिर्फ नहीं है, UN लगा हुआ है, तो इसका मतलब कुछ और भी होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, जिसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसके महासचिव जोरब पोलिकेशविली हो जाएंगे जो कि जॉर्जिया से बिलोंग करते हैं और इसके सदस्य 193 देश हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ का मतलब हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जो कि बच्चों के लिए काम करता है, स्कूल में शिक्षाओं के लिए काम करता है। ऐसे बहुत सारे इनके द्वारा कैंपेन चलाए जाते हैं पूरे देश में, जितने भी कंट्री है वर्ल्ड में, वहाँ पे सारे जितने भी मतलब इसके सदस्य हैं उन सारे देशों में चला जाता है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में आपको देखने में मिलता है। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष हेनरिएटा फोर हो जाएंगे जो कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं। साथ ही साथ इसके 191 कंट्री सदस्य हो जाएंगे और इसके 1965 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये बातें आपको याद रखनी है कि इसे नोबेल पीस प्राइज कब मिला था, तो 1965 में मिला था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को। यूनेस्को का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसका इंग्लिश में मतलब हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिलता है। इंडिया की तरफ से अभी तक इसमें 40 हेरिटेज साइट को ऐड किया गया है। अभी न्यूली जो ऐड किया गया है वो धौलावीरा को ऐड किया गया है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसके 193 देश सदस्य हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। साथ ही साथ इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है और इसके अध्यक्ष जॉन डेंग्यू हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे आप वाडा के नाम से जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि नाडा का भी कभी कभी पूछ लेता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में की गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC। जो बच्चे क्रिकेट देखते होंगे तो इनके बारे में जानते ही होंगे। तो ICC का हेडक्वार्टर आपको दुबई UAE में मिलता है। साथ ही इसके डायरेक्टर ग्रेग बार्कले हो जाएंगे। साथ ही मैं बता दूं कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल मतलब एसोसिएशन फीफा का हेडक्वार्टर आपको जूरिक में देखने को मिलता है। आइए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको कुआलालंपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ISRO, जिसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है और इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर KD शिवन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप DRDO के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही सारे जो शस्त्र होते हैं, चाहे कोई भी तरह का टैंक उंक बनाना हो, ये सारे काम करता है। तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी जी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे बार्क के नाम से जानते हैं, जिसके हेडक्वार्टर ट्रोम्बॉय मुंबई में देखने को मिलता है और इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 में की गई थी और इसके चेयरमैन अजीत कुमार हो जाएंगे, अजीत कुमार मेहता हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में बता दूं, तो वह सारे कंट्री जो कि ब्रिटेन के अधीन हुआ करते थे, वह सारे देश इसके सदस्य हैं। सारे क्यों कहने का मतलब 65 देश थे, लेकिन इसमें अभी प्रेजेंट में सिर्फ 54 देश ही इसके सदस्य हैं। बाकी के जो बच गए वो इसके सदस्य नहीं हैं।
इसकी स्थापना 1926 में की गई थी और इसका मुख्यालय लंदन यूके में देखने को मिलता है। और इसका जो महासचिव हो जाएंगे पैट्रिसिया जेनेट हो जाएंगी और साथ ही साथ इसमें 54 सदस्य हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो सारे देश हैं जिस पे ब्रिटेन ने कभी अधिकार करके रखा था। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कनाडा भी है, क्या ऑस्ट्रेलिया भी है। हाँ, तो ये सारे देश थे जो कि ब्रिटेन के अधीन कभी हुआ करते थे। नाउ हमारा नेक्स्ट है IAEA, जिसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष राफेल ग्रोसी हो जाएंगे। अब राफेल यहाँ पे नाम आया है तो हमारे देश में राफेल और लड़ाकू विमान भी है जिसे फ्रांस से लाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे इसके सदस्य 171 हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरपोल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कई लोग सोचते हैं कि ये खुफिया एजेंसी है, नहीं, यह एक पुलिस एजेंसी है। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपको लियोन फ्रांस में देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष महासचिव जो कि किंग जोंग यांग हो जाएंगे। किंग जोंग मत समझ लीजिएगा, ठीक है, नॉर्थ कोरिया वाले, वो बहुत ही ज़्यादा जानते ही हैं कि कैसे हैं। साथ ही साथ इसके सदस्य 194 देश हो जाएंगे। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसका स्थापना 1919 में की गया था और इसके मुख्यालय पेरिस फ्रांस में आपको देखने को मिलता है। पेरिस में आपको यूनेस्को का भी देखने को हेडक्वार्टर मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसके अध्यक्ष इवाना वान हो जाएंगे और इसके सदस्य 82 देश हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन थे उन सारे के बारे में मैंने बता दिया है। कुछ और भी होंगे जो कि छोटे मोटे होंगे, वो आपको याद रखने हैं, वो ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैंने कवर नहीं किया है। साथ ही साथ आप सोच रहे होंगे सर आपने सेबी और RBI इन सारे के बारे में क्यों नहीं बताया। तो सर ये सारे आपको इकोनॉमिक्स के टर्म हो जाते हैं, तो ये आपको नॉर्मली आपको पता ही होगा कि जितने भी बैंक के हमारे हैं वो सारे आपको मुंबई में देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ आपको सिर्फ सिडबी के आपको लखनऊ में देखने को मिलते हैं। और भी कुछ छोटे छोटे बैंक हैं उनके कहीं कहीं में मिलते हैं, लेकिन बाकी जितने भी हैं आपको मुंबई में देखने को मिलेंगे। साथ ही कुछ कुछ और भी हैं, तो आपको ज़्यादातर याद नहीं रखना है क्योंकि आपसे उतना पूछा नहीं जाएगा। साथ ही मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि 7th JPSC जो 19 सितंबर को होने वाला है उसका फर्स्ट पेपर एनालिसिस आपको 12:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा और 4:30 बजे आपको रंजीत सर द्वारा सेकेंड पेपर जो कि झारखंड का है वो उसका आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट पेपर इंडियन का है तो आपको 12:30 बजे देखने को मिलेगा। साथ ही मैं फिर से रिपीट कर दूं ये सारी बातें और साथ ही मैं बताता चलूं कि आप रेडी रहिए। आप हमारे जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है उसी पर आप मैसेज करके हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे आप ये ऑनलाइन व्हाट्सएप रिवॉर्ड कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप हमारे नंबर से ऐड हो सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि हमारे द्वारा हो जनजाति, असुर जनजाति, खड़िया जनजाति, संथाल, मुंडा, उरांव, चेरो, इन सारे पर वीडियो आपको S4G चैनल पे देखने को मिलेगी, जो कि झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे ही JPSC एग्जाम खत्म होगा उसके बाद तुरंत कुछ नोटिस आपके लिए पब्लिश किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। ऐसा डेफिनेटली है कि JSSC का ही फॉर्म आने वाला है, तो आप बिल्कुल ही रेडी रहिए। हमारे द्वारा इसके लिए ऑनलाइन बैचेज लाई जाएंगी और झारखंड SI के लिए भी लाई जाएंगी, तो आप बहुत ही ज़्यादा रेडी रहिए। हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। लाइक करने से हमारा रिकमेंडेशन बढ़ता है और साथ ही साथ कमेंट में कर बताइए कि कैसा लगा और आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। साथ ही आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिस यहाँ पे आप JPSC JSSC झारखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सारे की तैयारी यहाँ पे कराई जाती हैं और हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप रन किया जाता है, जिसमें कि आपको फ्रूटफुल कंटेंट्स प्रोवाइड किया जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। रिसेंटली न्यूज़ प्रोवाइड की जाती है, क्विक न्यूज एनालिसिस प्रोवाइड की जाती है, छोटी छोटी बातें और कुछ बड़े बड़े आपको वहाँ पे क्यूजेज दी जाती हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। बहुत ही छोटा कॉस्ट है 99 रुपीज़ के, तो आपको वहाँ पे करना है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।